हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोहम्मद कामिल इस्माइली को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार जो देख ले हो जाए दीवाना, गुलजारे मसौली की सूरत बड़ी प्यारी है। इसलिए आपका वक्त ज़ाया न करते हुए आपके और हज़रत के दरमियान में मैं बिल्कुल भी हायल नहीं होना चाहता। उम्दतुल वाइज़ीन खतीबुल बराहीन उस्ताजुल उलमा उस्ताजुल असातिज़ा खलीफ़े हुज़ूर ताजुश शरीअह व खलीफ़े हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत नाशिर मसलक आला हज़रत अलमबरदार मसलक आला हज़रत मुहाफ़िज़ नामूस सहाबा व मुहाफ़िज़ नामूस अहले बैत मुस्तफ़ा हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला मिसबाही दामाज़िल्लहुल आली व नूरानी का आइए पुरज़ोर हम और आप इस्तक़बाल कर लें। दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में बुलंद करें, पूरी बेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, ताकत व तवानाई के साथ नारे का जवाब और हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। थोड़ा सा अपनी आवाज और बुलंद करें, थोड़ा सा और अपने सीने का जोर लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले सुन्नत के बागबां बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे। जो भी गुस्ताखे अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, दूर दराज से मेरी आवाज़ सुनने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अख़ियार हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो चुका है। इशा के बाद से अब तक नातो मनक़बत, तक़रीर व ख़िताबत का एक हसीन सिलसिला आप समाअत फरमा रहे हैं।
थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ और तकरीर से पहले दिल की गहराइयों से कमेटी के तमाम अफराद, तमाम मुंतज़मीन जिन्होंने इस जलसे को सजाने संवारने में किसी भी हैसियत से हिस्सा लिया है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कारोबार में बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाए और उनको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 बातों का हुक्म दिया है। पहले नंबर पर ईमान, दूसरे नंबर पर नबी की मोहब्बत और तीसरे नंबर पर इबादत। पूरी आयत करीमा इस तरह है, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ऐ महबूब, बेशक हमने आपको हाजिर व नाजिर, मुबश्शिर व नज़ीर बनाकर भेजा। क्यों भेजा? 3 मकसद, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ताकि तुम लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आओ। दूसरा मकसद, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूह, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो, नबी का एहतराम बजा लाओ। और तीसरे नंबर पर इबादत के मसले को बयान फरमाया, व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की इबादत व रियाज़त करो। इस आयत करीमा की तरतीब में गौर करें तो पहले नंबर पर ईमान है, दूसरे नंबर पर मोहब्बत रसूल है और तीसरे नंबर पर इबादत है। और कुरान अज़ीम की तरतीब बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि इस तरतीब में भी अल्लाह की हज़ारहा हिकमतें हैं। अल्लाह ने सबसे पहले ईमान को बयान फरमाया और ईमान के फ़ौरन बाद अल्लाह ने नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ईमान के बाद सबसे पहले अल्लाह ने नबी के एहतराम का हुक्म दिया, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर का हुक्म दिया। अब जब ईमान ला चुके, दिल में नबी का एहतराम पैदा हो चुका, व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, तो अब सुबह शाम अल्लाह की इबादत व रियाज़त करो। ख़ास बात यह है कि अल्लाह ने मोहब्बत रसूल को बीच में रखा। एक तरफ ईमान है और एक तरफ इबादत है, बीच में मोहब्बत रसूल है। और जो चीज़ बीच में होती है उसका ताल्लुक़ दोनों तरफ से होता है। गोया मोहब्बत रसूल का ताल्लुक़ ईमान से भी है, मोहब्बत रसूल का ताल्लुक़ इबादत से भी है। बीच में मोहब्बत रसूल को रख कर अल्लाह ने ये मैसेज और पैगाम दिया है कि तुम्हारा ईमान भी उस वक्त तक खुदा की बारगाह में मकबूल नहीं है जब तक उसमें मोहब्बत रसूल शामिल न हो, और तुम्हारी इबादत भी रब की बारगाह में मकबूल नहीं है जब तक उसमें नबी की मोहब्बत न हो। इसलिए नबी की मोहब्बत का मसला कोई ज़िमनी और सतही नहीं है कि चाहे करो या ना करो, बल्कि कुरान अज़ीम में जगह जगह अल्लाह ने नबी की ताज़ीम व तौक़ीर और नबी के एहतराम का हुक्म दिया है। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत रूह ईमान है, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत असासे ईमान है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो वो लाख कलमा पढ़े, दिन रात इबादत और रियाजत करे, न उसका कलमा मोतबर है न उसकी नमाज मोतबर है, क्योंकि नबी की मोहब्बत यही असले दीन है, असले ईमान है। और याद रखिए, सहाबे किराम ने इस नुक्ते को समझ लिया था, इसीलिए सहाबे किराम नबी का ऐसा एहतराम करते, नबी की ऐसी ताज़ीम करते कि आज तक दुनिया में
किसी भी बादशाह की ऐसी ताज़ीम न हुई है न सुबह क़यामत तक हो सकती है। तक़वियतुल ईमान के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है और ये तबलीग की जा रही है कि नबी आम इंसानों की तरह थे, इसलिए उनकी ताज़ीम भी आम इंसानों की तरह होनी चाहिए। लेकिन हम अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि नबी आम इंसानों की तरह नहीं थे, बल्कि नबी को अल्लाह ने ऐसा बेमिसलो बेमिसाल बनाया कि आदम से लेकर ईसा तक और सुबह क़यामत तक आप जैसा कोई इंसान कामिल ना पैदा हुआ है और न सुबह क़यामत तक पैदा हो सकता है। इसलिए नबी की ताज़ीम ऐसी होनी चाहिए कि आज तक दुनिया के किसी भी बादशाह की बारगाह में ताज़ीम व तकरीम की ये नज़ीर और मिसाल न मिले। और सहाबे किराम ने ताज़ीम करके ये दिखा दिया कि नबी की ताज़ीम असले ईमान है। जिसके दिल में नबी का एहतराम ना हो वो आदमी हकीकत में मुसलमान नहीं है। आप बताओ, दुनिया में कोई बादशाह ऐसा है कि जब वो चेहरा धुलता हो तो उसके दरबारी उसके पानी को अपने चेहरे पर मलते हों, अपने सीने पर मलते हों, अपने बदन पर मलते हों, उसको तबर्रुक बनाकर पीते हों? दुनिया में कोई ऐसा बादशाह दिखाओ कि जो थूकता हो या नाक साफ करता हो तो उसके चाहने वाले और उसके दरबारी उसको अपने हाथों और हथेलियों पर रोक कर अपने चेहरों पर मलते हों और अपने जिस्म पर मलते। तारीख़ आलम का मुताला कर लो, दुनिया में बेशुमार बादशाह पैदा हुए, बेशुमार सलातीन आए, लेकिन किसी भी बादशाह और सुल्तान की तारीख़ में ये नहीं मिलता कि उसके चाहने वालों में ऐसी मोहब्बत थी कि जब वो थूकता था तो उसको भी उसके चाहने वाले अपने हाथों पर रोक लेते थे। जब नाक साफ करता था तो उसको भी उसके मानने वाले अपने हाथों पर रोक लेते थे। लेकिन आओ सहाबा की बारगाह में कि किस तरह नबी का एहतराम कर रहे हैं, किस तरह नबी की ताज़ीम कर रहे हैं। उठाओ बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुल मगाज़ी बाबो ग़ज़वतिल हुदैबिया। ग़ज़वत हुदैबिया की तारीख़ हम नहीं बयान करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 या 1500 या 1600 असहाब के साथ उमरा की अदायगी के लिए मदीना मुनव्वरा से मक्का के लिए निकले। लेकिन अभी आप वादी हुदैबिया में थे कि कुफ़ारे मक्का ने आपको आगे बढ़ने से रोक दिया। कहा, ऐ नबी, हम आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग के लिए नहीं आए थे, इसीलिए अपने साथ हथियार और आलाते हर्ब व ज़र्ब लेकर नहीं आए थे। वादी हुदैबिया में खेमाजन है। नबी के आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि खाने काबा का तवाफ़ हो जाए, उमरा की अदायगी हो जाए। लेकिन कुफ़ारे मक्का ने नबी को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस मकाम पर एक कुआं था जिसका नाम हुदैबिया था। उसी नाम की मुनासबत से पूरे इलाके को हुदैबिया कहा गया। उसी मकाम पर सन 6 हिजरी में एक तारीख़ी सुलह हुई जिसको सुलह हुदैबिया के नाम से तारीख़ इस्लाम में हम जानते और पहचानते हैं। सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई है और उसी सुलह के नतीजे में सन 8 हिजरी में मक्का मुकर्रमा फतह हो गया। नबी अकरम को कुफ़ारे मक्का ने रोक दिया। सहाबे किराम वादी हुदैबिया में ठहरे हुए, कदम कदम पर नबी की बरकतें ज़ाहिर हो रही हैं। कुएं में थोड़ा सा पानी था, ख़त्म हो गया। पानी बिल्कुल खारा था, पीने के लायक भी नहीं था। सहाबा ने वज़ू किया, गुस्ल किया, कुएं का पानी ख़त्म। सहाबा परेशान, या रसूल अल्लाह, कुएं में पानी नहीं है। पानी के लिए सहाबा परेशान है। हर तरफ अल अतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। नबी अकरम ने फरमाया, किसी के पास थोड़ा भी पानी हो तो ले आओ। चुनांचे पानी इकट्ठा किया गया, कटोरे में जमा किया गया। वो कटोरा नबी की बारगाह में रखा गया। अल्लाह के नबी ने उस कटोरे के पानी को अपने मुंह में डाला और मुंह में घुमाने के बाद उसी कटोरे में कुल्ली कर दी। अल्लाह के नबी ने उसी कटोरे में अपनी उंगलियों को धुला।
अल्लाह के नबी ने वो पानी अपने चेहरे पाक पर डाला और सारा पानी उसी कटोरे में टपक गया। अब उस कटोरे में आम पानी नहीं है, वो पानी है जिसमें नबी का लुआब दहन मिल चुका है, नबी का जसदे पाक टच हो चुका है। अब वो पानी नहीं है बल्कि हमारे लिए तबर्रुक बन चुका है। नबी ने फरमाया इस पानी को ले जाओ और कुएं में डाल दो। सहाबा वो पानी लेकर चले और कुएं में जैसे ही डाला नीचे से पानी का सैलाब उबलने लगा। इतना पानी उबाल खाने लगा, इतना पानी उबाल खाने लगा कि बिल्कुल कुएं के मुंह तक पानी लबालब भर गया। और जिस कुएं का पानी खारा था इतना मीठा हो गया, नबी के लुआबे दहन की बरकत पहुंची तो पानी इतना मीठा हो गया कि सहाबा का बयान है कि इस पूरे रास्ते में इतना मीठा पानी हमको मिला ही नहीं। कुफारे मक्का ने उर्वा इब्ने मसूद सकफी को वादी हुदैबिया में भेजा। उर्वा इब्ने मसूद सकफी अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बहुत उम्र दराज और मुअम्मर। कुफारे मक्का का नुमाइंदा बनकर, कुफारे मक्का का जासूस बनकर वादी हुदैबिया में आए। कुफारे मक्का ने उनसे कहा क्या बात है कि मोहम्मद के मानने वाले मुट्ठी भर हैं लेकिन लाखों दुश्मनों के चक्के छोड़ा देते हैं, जिस मैदान में कदम रखते हैं उस मार्के को सर कर लेते हैं। तुम जाओ वादी हुदैबिया में कदम कदम पर सहाबा की जानिसारी और जज्बे वारफ्तगी को देखो, इस्लामी लश्कर का जायजा लो और उस चीज को तलाश करो कि मोहम्मद अरबी ने अपने मानने वालों में कैसी स्पिरिट पैदा कर दी है, कैसी रूहानी कुव्वत पैदा करती है कि उनके एक इशारे पर उनके मानने वाले अपने तन मन धन को कुर्बान कर देते। उर्वा इब्ने मसूद सकफी आए, कदम कदम पर सहाबा की जानिसारी और जज्बे वारफ्तगी को देखा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम से सुलह की गुफ्तगू कर रहे थे तो गुफ्तगू के दौरान एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम की रीशे मुबारक पकड़ ली, दाढ़ी मुबारक पकड़ ली। अबू बकर सिद्दीक वहीं खड़े थे, जलाल आ गया और आपने फौरन तलवार निकाली और तलवार का दस्ता उस अजीम सरदार के हाथ पर इतना तेज मारा कि उसका हाथ नीचे आ गया। कहा गुस्ताख नबी की दीशे मुबारक पर अपना हाथ लगाता है, अगर आइंदा तुमने ये गुस्ताखी की तो तुम्हारा सर कलम कर दो। आज नबी की शान में गुस्ताखी होती है लेकिन हमारे कान पर जू नहीं रेखती, नबी की तौहीन होती है लेकिन हमारी गैरत ईमानी बेदार नहीं होती, नबी की शान में गुस्ताखी होती है लेकिन आज मुसलमान आराम के साथ अपने घरों में काम कर रहे होते हैं। वो कैसे सहाबा थे, उनके दिल में नबी का कितना एहतराम था कि सिर्फ रीशे मुबारक पकड़ ली और किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि कुफ्फारे मक्का के भेजे हुए राजदूत और नुमाइंदा ने नबी की रीशे मुबारक पर हाथ लगाई तो सिद्दीक़ अकबर ने यह नहीं देखा कि हम इनके नरगे में हैं, इनके कब्जे में हैं, इनके इलाके में हैं। इश्क़ नबी ने मजबूर किया, आपने तलवार निकाली और तलवार का दस्ता उसके हाथ पर इतना जोर से मारा कि उसका हाथ नीचे आ गया। उसके बाद जब गुफ्तगू होने लगी तो उर्वा इब्ने मसूद सकफी ने कहा कि ऐ मोहम्मद, आप जिन लोगों पर भरोसा किए हुए हैं ये आपको मैदाने जंग में छोड़कर भाग जाएंगे और आप हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर को फिर जलाल आया और सिद्दीक़ अकबर ने अपनी ज़बान मुबारक से वो जुमला अदा किया जिसको आम तौर पर हम गाली समझते हैं और कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गैरत नबी में डूब कर अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया, उमसुस बज़र अल्लात, अपनी देवी लात की शर्मगाह को चूस, भला हम लोग नबी को छोड़कर भाग जाएंगे? हम तो वो हैं कि नबी इशारा कर दें तो हम
दरख्तों से ज़मीन पर आ जाएं, हम वो हैं कि नबी का इशारा हो जाए तो पहाड़ों से छलांग लगा दें, हम वो हैं कि नबी इशारा फरमाएं तो हम समंदर में छलांग लगा दें। हम नबी को छोड़कर भागने वाले नहीं, बल्कि नबी के दुश्मनों को तहे तय करने वाले। उरवा इब्ने मसूद सकफी ने बहुत गौर से सहाबा के इश्क मोहब्बत और सहाबे किराम की जानिसारी और वारफ्तगी को देखा, और सब कुछ देखने के बाद कुफ़ारे कुरैश के सामने उरवा इब्ने मसूद सकफी ने जिन अल्फाज में अपने तासुरात को बयान किया है वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। उरवा इब्ने मसूद सकफी कहता है, वल्लाहि या कौमे लक़द वफ़त्तु अलल मुलूक लक़द वफ़त्तु अला कैसरा व किसरा व नज्जाशी वल्लाहि इन रायतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। कसम है काबा के परवरदिगार कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों की बारगाहों में गया हूँ, कैसरो किसरा और नज्जाशी जैसे सतवतो जबरूत वाले सलातीन की पेशगाहों में गया हूँ, लेकिन कसम है काबा के परवरदिगार की, मोहम्मद के असहाब जिस अंदाज से मोहम्मद की ताज़ीम व तकरीम करते हैं, दुनिया के किसी भी बादशाह की बारगाह में ताज़ीम व तकरीम का ये निराला अंदाज मैंने नहीं देखा। वल्लाहि मा तनख़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तकल्लम ख़फ़ज़ू अस्वातहुम इंदहु व मा युहिद्दून इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहु। खुदा की कसम मैंने देखा जब मोहम्मद वज़ू करते हैं तो उनके असहाब परवानों की तरह उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, उनके वज़ू के पानी को ज़मीन पर गिरने नहीं देते बल्कि अपने हाथों और हथेलियों पर रोक लेते हैं। कोई अपने चेहरे पर मलता है, कोई अपनी छाती पर मलता है, कोई जिस्म पर मलता है, और जब मोहम्मद किसी बात का हुक्म देते हैं तो उसकी तामील में सारे सहाबा दौड़ पड़ते हैं। और मोहम्मद के रुबो जलाल का ये आलम होता है कि कोई निगाह भर कर उनको देखने की जुरात नहीं करता है। और जब मोहम्मद की बारगाह में उनके असहाब बैठते हैं तो इस तरह अपनी गर्दनें झुका लेते हैं कि अन्ना अला रूसिहिम तैर, गोया उनकी गर्दन पर परिंदा बैठा हुआ है कि ज़रा सी हरकत होगी तो परिंदा उड़ जाएगा, और अपनी सांसें रोक लेते हैं, अपने जिस्म की हरकत को रोक लेते हैं। ऐसा महसूस होता है कि मोहम्मद की बारगाह में इंसान नहीं बल्कि बेजान पत्थर रखे हुए हैं, जबकि ये बड़े बड़े फुसहा और बुलगा हैं, लेकिन नबी की बारगाह में बैठते हैं, अपनी सांसें रोक लेते हैं, आवाज़ रोक लेते हैं, अपनी ज़बान बंद कर लेते हैं। इसी मंज़र की अक्कासी करते हुए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, तेरे आगे यूँ है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। उरवा इब्ने मसूद सकफी ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुमने कहा था जाओ मोहम्मद की कामयाबी का राज मालूम करके आओ। तुमने कहा था क्या बात है कि मोहम्मद के मानने वाले मुट्ठी भर हैं लेकिन लाखों दुश्मनों के छक्के छोड़ा देते हैं। तो सुन लो, जिस नबी के दीवानों का ये आलम है कि उनके वजू के पानी को वो ज़मीन पर गिरने नहीं देते, वो उसके खून को कैसे ज़मीन पर गिरने देंगे। यही वजह है कि मोहम्मद के दीवाने जिस मैदान में कदम रखते हैं कामयाब नजर आते हैं। अब बताइए सहाबे किराम ने कितनी ताज़ीम की। आज तो मिलादुन नबी के मौके पर आप ताज़ीम व तकरीम का बर्ताव करें तो लोग कहते हैं ये किस हदीस से साबित है, ये अमल किस कुरान की आयत से साबित है, ये किस रिवायत से साबित है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सहाबे किराम ने नबी के वज़ू के पानी का एहतराम किया, ये किस हदीस से साबित है? सहाबे किराम ने नबी के लुआबे मुबारक को अपने हाथ पर रखा और अपने चेहरे पर मल लिया, ये किस हदीस से साबित है? नबी ने जब अपनी नाक साफ की और नाक की रुतूबत को बाहर फेंका तो उसको भी सहाबा ने अपने हाथ में रोक लिया और अपने चेहरे पर मला, ये किस हदीस से साबित है? तलाशे बेसियार के बावजूद कोई माई का लाल ये दिखा नहीं सकता कि इस काम के पीछे कुरान की कोई आयत है या हदीस रसूल है। नबी ने कभी नहीं फरमाया कि जब मैं वज़ू करूं तो परवानों की तरह मेरे पास जमा हो जाओ, मेरे वज़ू के पानी को ज़मीन पर गिरने न दो, बल्कि अपने हाथों और हथेलियों पर रोककर अपने चेहरे से मलो। कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता। लेकिन सहाबा पक्के मुसलमान थे, वो जानते थे कि जब नबी की मोहब्बत जाने ईमान है तो जो चीज नबी से टच हो गई उससे मोहब्बत करना भी ईमान का हिस्सा है। इसलिए सहाबा ने नबी के गुसाले मुबारका का एहतराम किया, नबी के लिबास का एहतराम किया, नबी की टोपी का एहतराम किया, नबी के आसाए मुबारक का एहतराम किया, नबी के नालैन पाक का एहतराम किया, नबी के हुजरे का एहतराम किया, नबी जहाँ पैदा हुए उस जगह का एहतराम किया, नबी जहाँ दफन है उस जगह का एहतराम किया, जिस बर्तन में खाना खा लिया उसका एहतराम किया, जिस जुब्बे को ज़ेबतन कर लिया उसका एहतराम किया, जिस ख़त को नबी ने लिखा उस ख़त का एहतराम किया। हर वो चीज़ जो नबी से मंसूब हो गई उसका भी सहाबे इकराम ने एहतराम किया है। ये इस बात की दलील है कि नबी की ताज़ीम और तौक़ीर के लिए किसी आयत और किसी हदीस की ज़रूरत नहीं है। हर वो काम जिससे नबी की अज़मत ज़ाहिर हो उसका करना ये सहाबे इकराम की सुन्नत। और सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रत साबित इब्ने कैस, बड़े प्यारे सहाबी, बड़े जानिसार सहाबी। जब कुरान अज़ीम की ये आयत करीमा उतरी जो सूरह हुजरात में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरे बादिकुम लिबाद अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरुहुम ला याक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। इन आयात में अल्लाह ने सहाबा को नबी की बारगाह का अदब सिखाया। नबी की बारगाह में सहाबा किस तरह हाजिरी दें, नबी की बारगाह में सहाबा अपनी आवाज़ को बुलंद करें या ना करें, नबी को दरवाजे के बाहर से पुकारें या ना पुकारें, ये सारे आदाब कौन सिखा रहा है? परवरदिगार आलम सिखा रहा है। परवरदिगार आलम अपने हबीब पाक से कितनी मोहब्बत करता है कि अगर नबी की बारगाह में तो अदब में कमी होती है तो परवरदिगार आलम की रहमत जलाल में आ जाती है और आयत करीमा का नुज़ूल हो जाता है। और तारीख जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब जब शान उलूहियत में गुस्ताखी हुई तो नबी ने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया, और जब जब मुस्तफ़ा की बारगाह में गुस्ताखी हुई तो उसका जवाब किसी और ने नहीं, खुद रब्बुल आलमीन ने दिया। जब ये आयत करीमा उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो तुम अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पर बुलंद न करो, और जैसे आपस में एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर नाम लेकर पुकारते हो बुलाते हो उस तरह नबी को न पुकारो न बुलाओ, वरना तुम्हारे सारे आमाल हत और बेकार हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब ये आयत करीमा उतरी तो हज़रत साबित इब्ने कैस ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि साबित इब्ने कैस ज़रा ऊंचा सुनते थे। ऊंचा सुनने का माना समझ रहे हैं ना, कम सुनाई देता था, सिक़ले समात की बीमारी थी, और जब आदमी ऊंचा सुनता है तो उसके कान के पास ज़ोर से बोलना पड़ता तब जा कर के वो सुनता है, और जो ऊंचा सुनता है वो समझता है कि सब लोग ऊंचा ही सुनते हैं, इसलिए वो भी ज़ोर ज़ोर से जवाब देता है।
तो नबी की बारगाह में साबित इब्ने कैस जाते थे, तो चूंकि उनकी समाअत कमज़ोर थी, ऊंचा सुनते थे, तो नबी की बारगाह में ज़ोर ज़ोर से बोलते थे। जब ये आयत करीमा उतरी, ऐ ईमान वालो, नबी की बारगाह में अपनी आवाज़ को बुलंद न करो, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद न करो, और जैसे आपस में एक दूसरे को चिल्लाकर पुकारते हो, इस तरह नबी को न पुकारो, वरना तुम्हारे सारे आमाल हब्त हो जाएंगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा। जब ये आयत करीमा उतरी तो साबित इब्ने कैस ज़ारो कतार रोने लगे। उनके दिल में मलाल पैदा हुआ, गमो अंदोह की तस्वीर बन गए, और रास्ते में एक जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। और उन्होंने ये समझ लिया कि ये आयत करीमा मेरे बारे में नाजिल हुई है, क्योंकि मैं ही नबी की बारगाह में ऊंचा बोलता हूँ। और इस आयत करीमा में फरमाया जा रहा है, जो नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा उसके सारे आमाल बेकार हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि मेरी सारी नेकियां बर्बाद हो गई, सारे आमाल बर्बाद हो गए। इस तसव्वुर के बाद फूट फूट कर रोने लगे, आंखें सावन भादो बरसाने लगी, दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। एक रास्ते में बैठकर ज़ारो कतार रो रहे हैं हजरत आसिम इब्ने अदी, ये भी साहबी रसूल है, वहाँ से गुज़र रहे हैं। पूछते हैं साबित इब्ने कैस, क्या बात है, इस कदर तुम फूट फूट कर रो रहे हो, इस कदर तुम आंसू बहा रहे हो? कहा कुरान में आयत करीमा उतरी है, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो। मैं समझता हूँ कि ये आयत करीमा मेरे ही बारे में उतरी है, क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा नबी की बारगाह में ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ, क्योंकि मैं सिकले समात का शिकार हूँ, मैं ऊंचा सुनता हूँ, इसलिए नबी की बारगाह में ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ। मुझे अफसोस है कि मेरे सारे आमाल बर्बाद हो गए। ज़ारो कतार रोने लगे। उधर हजरत आसिम इब्ने अबी नबी की बारगाह में जाते हैं और साबित इब्ने कैस अपने घर आते हैं। साबित इब्ने कैस घर आए, अपनी बीबी से कहा कि मुझे बंद कमरे में तन्हा छोड़ दो, मैं फूट फूट कर रोना चाहता हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहता हूँ, शायद परवरदिगार आलम की रहमत मेरी तरफ मुतवज्जे हो, नबी अकरम को मेरे हाल का पता चले, नबी मेरी सिफारिश फरमा दें और परवरदिगार आलम मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। कमरे में बंद हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। ज़रा सोचिए, ये मुतय्यन नहीं है कि यह आयत करीमा उन्हीं के बारे में उतरी थी, और उन्होंने गुस्ताखी की नीयत से नबी की बारगाह में अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया था। वो तो ऊंचा सुनते थे, और ऊंचा सुनने वाला ऊंचा बोलता है, इसलिए नबी की बारगाह में उनकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। मगर इस तसव्वुर से उनके रोंगटे खड़े हो गए, दिल गमज़दा हो गया, आंखें अश्कबार हो गई कि शायद मेरे आमाल हब्त और बेकार हो गए, और न जानते हुए मैंने नबी की बारगाह में आवाज़ बुलंद करके नबी की बेअदबी कर दी है। इस तसव्वुर से रो रहे हैं, और आज दिन रात नबी की तौहीद, दिन रात नबी की बेअदबी, इस्लाम की बेअदबी, मुसलमानों की बेअदबी, शिआर इस्लाम की बेअदबी हो रही है, लेकिन मुसलमानों के दिल पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। उसकी वजह यही है कि हमारे कुलूब मुर्दा हो चुके हैं, हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। सहाबा इकराम अदना गुस्ताखी देखते, अपने तन मन धन को कुर्बान करके गुस्ताख को कैबरे किरदार तक पहुँचा। हजरत आसिम इब्ने अदी जब नबी की बारगाह में पहुँचे, कहा या रसूल अल्लाह, साबित इब्ने कैस बहुत रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और उनका ख्याल है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, ये आयत करीमा उन्हीं के बारे में उतरी है। या रसूल अल्लाह, उनका कहना है कि सारी नेकियां बर्बाद हो गई, सारे आमाल हब्त और बेकार हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जाओ और साबित इब्ने कैस को मेरी बारगाह में हाजिर करो। हरगिज़ नहीं, साबित इब्ने कैस मुखलिस सहाबी है, वो गुस्ताख और बेअदब नहीं है। वो ऊंचा ज़रूर सुनते हैं, ऊंचा ज़रूर बोलते हैं, लेकिन ये आयत करीमा उनके बारे में नाजिल नहीं हुई है। अल्लाह ने उनके अमाल को बर्बाद नहीं किया है, बल्कि साबित इब्ने कैस जन्नती हैं, जन्नती हैं, जन्नती हैं। साबित इब्ने कैस की बारगाह में
हजरत आसिम इब्ने अदी पहुँचे, कहा जल्दी चलो, रसूल पाक तुमको याद फरमा रहे हैं, नबी अकरम तुमको बुला रहे हैं। हजरत साबित इब्ने कैस नबी की बारगाह में पहुँचे, फूट फूट कर रोने लगे, या रसूल अल्लाह फितरी तौर पर मेरी आवाज़ बुलंद है, मेरी ही आवाज़ आपकी आवाज़ पर बुलंद हुई, शायद इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे हक़ में ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, मेरी नेकियां बर्बाद हो गई, मेरे आमाल बर्बाद हो गए, या रसूल अल्लाह मेरे लिए सिफारिश फरमा दे। नबी ने उनको तसल्ली दी। नबी ने फरमाया हरगिज़ तुम्हारे बारे में यह आयत नहीं उतरी है, तुम बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू ज़रूर करते हो, लेकिन तुमने कभी बेअदबी और गुस्ताखी नहीं की है। यह आयत करीमा तुम्हारे बारे में नाजिल नहीं हुई है। जब अल्लाह का नबी तुमसे राज़ी है तो परवरदिगार आलम भी तुमसे राज़ी है। उसी के फ़ौरन बाद यह आयत करीमा उतरी। जब साबित इब्ने कैस ने नबी की बारगाह में अहद किया, या रसूल अल्लाह अब कभी ज़ोर से नहीं आपकी बारगाह में बोलूँगा, बिल्कुल आहिस्ता बोलूँगा, इन्नल्लज़ीन यग़ुद्दून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ी लम तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। बेशक जो लोग नबी की बारगाह में अपनी आवाज़ को पस्त रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों का इम्तिहान लेकर उनको तकवा के लिए चुन लिया है, इनके लिए मग़फ़िरत है, इनके लिए अजर अज़ीम है। जब ये आयत करीमा उतरी, अल्लाह के नबी ने उनको बशारत दी और अल्लाह के नबी ने फरमाया अमा तरदा अन तईशा हमीदन व तुक़तला शहीदन व तदखुलल जन्नह। क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं हो कि अब इसके बाद जो तुम्हारी ज़िंदगी गुजरेगी बहुत उम्दा और अच्छी गुजरेगी, व तुक़तला शहीदन, और तुम्हें मौत आएगी तो परवरदिगार आलम तुमको शहादत की मौत अता फरमाएगा, व तदखुलल जन्नह, और परवरदिगार आलम शहादत के बाद तुमको जन्नत में दाखिल फरमा दे। नबी ने 3 बशारतें इरशाद फरमाई और तीनों बशारत का ताल्लुक मुस्तकबिल ज़माने से है। इसके बाद तेरी ज़िंदगी गुजरेगी तो शानदार ज़िंदगी गुजरेगी, अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजरेगी, और जब तू शहीद होगा, जब तू मरेगा तो शहादत की मौत मिलेगी और तू जन्नतुल फिरदौस में जगह पाएगा। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं नबी को कल की खबर नहीं, कितने बाद की खबर नबी ने दे दी। कब तक ये ज़िंदा रहेंगे? जब तक ज़िंदा रहेंगे ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजरेगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजरेगी। और नबी को यह भी मालूम है कि जब इनकी मौत होगी तो शहादत की मौत होगी, और मरने के बाद कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, नबी के पास पूरी लिस्ट है। नबी फरमा रहे हैं कि मरने के बाद तू जन्नत में जाए। यही हुआ जब जंगे यमामा हुई। जंगे यमामा जानते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के फौरन बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा को उसका सर कुचलने के लिए और उसकी फौज को शिकस्त देने के लिए खालिद इब्ने वलीद की क़यादत और सरकर्दगी में सहाबा की फौज को भेजा, और मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास 50,000 से भी ज़्यादा फौज थी। पूरी मजबूती के साथ मुसैलमा कज़्ज़ाब सहाबा के मुकाबले के लिए निकला। इधर से खालिद इब्ने वलीद हैं जिनके हाथ में इस्लामी परचम है, उधर से मुसैलमा कज़्ज़ाब है जिसके हाथ में उसके बातिल मजहब का परचम है। उसके साथ 50,000 से ज़्यादा फौज है, और इधर 10-11 हज़ार सिर्फ सहाबे किराम हैं। जब घमासान की लड़ाई होने लगी, इतनी खूंरेज़ लड़ाई हुई, इतनी ख़तरनाक लड़ाई हुई, इतने सारे सहाबा उसमें शहीद हो गए। लड़ते लड़ते मुसैलमा कज़्ज़ाब का लश्कर सहाबा पर गालिब आने लगा और सहाबे किराम के कदम पीछे हटने लगे।
जब हजरत साबित इब्ने कैस ने इस मंजर को देखा तो आपसे बर्दाश्त न हुआ, गैरत ईमानी से मजबूर होकर जोश और जज्बे में लश्कर के सामने आए और कहा, ऐ सहाबा, ये क्या तुम बुज़दिली कर रहे हो? ऐ नौजवानों, तुम अपना कदम पीछे क्यों हटा रहे हो? हमने रसूल पाक के झंडे के नीचे बहुत सी जंगें की हैं, लेकिन तारीख उठाकर देख लो, कभी हमने अपने कदम को पीछे नहीं हटाया, हमेशा हम आगे बढ़ते रहे हैं। ये क्या बात हो गई है कि नबी दुनिया से गए, सिद्दीक़ अकबर की सरकर्दगी में तुम जंग लड़ रहे हो और तुम मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर से पीछे हट रहे हो? तुम्हारे अंदर जोश नहीं है, तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है, तुम्हारे अंदर गैरत ईमानी कमजोर पड़ गई है। जब खूब ललकारा तो जो नौजवान थे वो पूरी कुव्वत और तेज़ी के साथ आगे बढ़े, सहाबा जो पीछे हट रहे थे वो आगे बढ़े, और इस्लाम का ये लश्कर आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ा। और चंद मिनटों के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब खत्म हो गया, उसका लाशा खाको खून में तड़पने लगा और उसकी फौज के सिपाहियों को मुसलमानों ने दौड़ा कर गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया। उसी लड़ाई में हजरत साबित इब्ने कैस शहीद हो गए। रसूल पाक ने फरमाया था, वतुक़तला शहीदन, और तुम शहादत की मौत मरोगे। तो जंगे यमामा में हजरत साबित इब्ने कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मौत शहादत के तरीके पर होती है। और उसके बाद का वाक़या सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा, मसलक आला हजरत की हक्कानियत आपके निगाहों के सामने उजागर हो जाएगी। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए? नबी पर मजबूत ईमान रखने वाला नबी की मोहब्बत में शहीद हो रहा है तो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गया। हजरत साबित इब्ने कैस जब शहीद हो गए तो एक सहाबी के ख्वाब में आए और कहा कि जिस वक्त मैं शहीद हुआ मेरे जिस्म पर लोहे की एक ज़िरा थी, फलां सिपाही ने मेरे जिस्म से लोहे की ये ज़िरा चुपके से निकाल ली है, और जहाँ वो अपना घोड़ा बांधता है वहीं ज़मीन खोद करके लोहे की इस ज़िरा को ज़मीन में दफन कर दिया है और उसी मकाम पर एक हांडी को उलट दिया है। इसलिए मेरा पैगाम खालिद इब्ने वलीद को पहुँचाओ कि खालिद इब्ने वलीद सिपा सालार लश्कर उस मकाम पर जाएं और मेरी ज़िरा को खोद कर निकालें और अपने कब्ज़े में ले लें। हज़रत खालिद इब्ने वलीद को जब सहाबी रसूल ने यह ख्वाब बताया तो आज का आदमी होता तो कहता, अरे ख्वाब की क्या बात है, ख्वाब कोई हुज्जत और दलील है? लेकिन खालिद इब्ने वलीद फ़ौरन अपने सिपाहियों को लेकर उस मकाम पर पहुँचे जहाँ घोड़ा बांधा था। देखा कि एक डेगची उल्टी वहीं रखी हुई है, डेगची को हटाया, मिट्टी थोड़ी सी हटाई, वो ज़िरा निकल गई। मरने के बाद साबित इब्ने कैस ने गैब की खबर दी है, अल्लाह की मोहब्बत में मरने वाला कभी मरता नहीं। अल्लाह के दीन के लिए, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए जो अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है वो मरता नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। और उसके बाद साबित इब्ने कैस ने एक सहाबी के ख्वाब में आकर उसी दिन ये भी फरमाया कि तुम जब मदीना मुनव्वरा अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाना तो कहना कि फ़लाँ सहाबी का मेरे ऊपर इतना कर्ज था, वो कर्जा सिद्दीक़ अकबर बैतुल माल से अदा कर दें, और मेरा ग़ुलाम अल्लाह की मोहब्बत पर आज़ाद है, सिद्दीक़ अकबर मेरे ग़ुलाम को मेरी तरफ से आज़ाद कर दें। जब वो सहाबी रसूल हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास पहुँचे और ख्वाब की बात बयान की तो सिद्दीक़ अकबर ने भी रद्द नहीं किया कि ये ख्वाब की बात है, छोड़ो जाने दो, बल्कि सिद्दीक़ अकबर ने उस सहाबी को बुलाया जिस सहाबी का इनके ऊपर कर्जा था और पूछा कि क्या साबित इब्ने कैस का कर्जा तुम्हारे ऊपर इतना है? उन्होंने कहा कि हाँ इतना है। फ़ौरन बैतुल माल से माल निकाला और उनका कर्जा अदा कर दिया और ग़ुलाम को बुलाया, कहा तुम्हारे आका साबित इब्ने कैस ने मरने के बाद फलां सहाबी के ख्वाब में आकर बताया है कि तुम उनकी तरफ से आज़ाद हो तो मैं तुमको आज़ाद करता हूँ। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मरने के बाद
अगर किसी सहाबी ने कोई वसीयत की हो तो मेरी नज़र में ये पहली वसीयत है कि इस वसीयत पर किसी और ने नहीं बल्कि खुद सिद्दीक़ अकबर ने अमल किया। इससे पता चला कि सहाबे किराम मरने के बाद भी जिंदा हैं। और सहाबी को ये मकाम और रुतबा कैसे हासिल हुआ? नबी के चेहरे को ईमान की हालत में देखने की वजह से। जब नबी के चेहरे पाक को ईमान की हालत में देखने वाला मरने के बाद भी जिंदा है तो बेशक मेरा नबी भी जिंदा है। उसी अकीदे की तर्जमानी करते हुए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात सिर्फ नबी ही का एहतराम नहीं करते बल्कि जो चीज़ें नबी से मंसूब हो जाती हैं, नबी से टच हो जाती हैं, उन सारी चीज़ों का एहतराम करते हैं। इसीलिए हम नबी के जुब्बे पाक का एहतराम करते हैं। जिस दिन नबी पैदा हुए उस दिन का एहतराम करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मुताल्लिक़ात का एहतराम करते हैं। यहाँ तक कि हम मुँह मुबारक का एहतराम करते हैं। आज मुँह मुबारक के एहतराम में और मुँह मुबारक की ताज़ीम में अगर महफिलें कायम की जाती हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बिदअत है। मुँह मुबारक के एहतराम का सबूत कहाँ मौजूद है? उठाओ बुखारी शरीफ, इस हदीस के रावी कोई और नहीं हज़रत इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन है। इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन क्या आला हज़रत के मुरीद और खलीफा हैं? ये जलीलुल क़द्र ताबईन के इमाम हैं, अजीम मुहद्दिस हैं और कई सौ सहाबा की ज़ियारत करने वाले हज़रत इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन हैं। और ख्वाब की ताबीर बताने में तो इतने माहिर थे कि ख्वाब देखने वाला जब आपकी बारगाह में ताबीर पूछने आता था तो गौर से चेहरा देखते थे और चेहरा देख कर बता देते थे इसका ख्वाब अच्छा है कि बुरा। इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपनी जवानी में एक ख्वाब देखा कि मैं अपने हाथों से रसूल पाक की कब्र की मिट्टी को खोद कर इधर उधर फैला रहा। इमाम आज़म अबू हनीफा इस ख्वाब को देखने के बाद बेचैन बेकरार हो गए। अगर आज के ऊंचा पजामा वाले ऐसा ख्वाब देखते तो सुबह में लड्डू बांटते कि चलो बेदारी में नहीं तो ख्वाब ही में नबी की कब्र को खोद दिया। लेकिन वो अबू हनीफा थे, ख्वाब देखा कि नबी की कब्र की मिट्टी को हटा रहे हैं, इधर उधर फैला रहे हैं। इस ख्वाब को देखने के बाद बेचैनो बेकरार हो गए। या अल्लाह, कितना भयानक ख्वाब मैंने देखा। अपने हाथों से नबी की कब्र की मिट्टी को खोद कर इधर उधर फैला रहा हूँ, ये कैसा ख्वाब है? अपना ईमान खतरे में महसूस हो रहा है। भागते हुए इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन के पास गए। इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन ने गौर से चेहरे को देखा और कहा, अय अबू हनीफा, मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़बान से ख्वाब बताओ और फ़ौरन मैं उसकी ताबीर बताता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि अपने हाथों से नबी की कब्र की मिट्टी को हटाकर इधर उधर फैला रहा हूँ। तो इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन ने कहा, अय अबू हनीफा, मुबारक हो, तुम कब्र की मिट्टी को नहीं फैला रहे हो, रसूल पाक की हदीस को फैला रहे हो, रसूल पाक की शरीयत को फैला रहे हो, रसूल पाक के दीन को फैला रहे हो। यही तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने किस तरह दीन को फैलाया, किस तरह मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज किया। अपनी ज़िंदगी में 86,000 अकेले इमाम आज़म अबू हनीफा ने मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज किया। आज का मुफ्ती अगर किताब देखकर फतवा लिखे तो पूरी ज़िंदगी में 86,000 फतवा नहीं लिख सकता। और इमाम आज़म अबू हनीफा ने फतवा नहीं लिखा, डायरेक्ट किताबों सुन्नत से नए नए मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज फरमाया। 86,000 मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज फरमाया। 38,000 मसाइल
इबादात से मुताल्लिक निकाले और बाकी मसाइल मुआमलात से मुताल्लिक निकाले। दुनिया में इतना बड़ा इमाम पैदा ही नहीं हुआ। इमाम आज़म अबू हनीफा किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की आयतों में से एक आयत, नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़ा और अली की करामतों में से एक जिंदा करामत का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा। तो ये हदीस किनकी है? इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन की। और बुखारी शरीफ किताबुल वज़ू के शुरू ही में ये हदीस मौजूद है। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन फरमाते हैं, कुल्तु लिउबैदता इंदना मिन शारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबना हो मिन क़िबल अनसिन। मैंने उबैदुल्लाह इब्नुल जर्राह से कहा कि मेरे पास रसूल पाक के चंद मुँह मुबारक हैं जो अनस इब्न मालिक के ज़रिए मुझको मिले हैं। उस मुँह मुबारक की क्या कदर व कीमत है, क्या मकाम है, ये सुने। हज़रत इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन फरमाते लअन तकून शारतुम मिनहु अहब्बु इलैया मिन दुनिया व मा फीहा। रसूल पाक के मुँह मुबारक का एक टुकड़ा मुझको मिल जाए तो उस पर दुनिया और दुनिया की तमाम दौलतों को कुर्बान कर। क्योंकि दुनिया की दौलत तो फ़ानी है, दुनिया में रहेगी, साथ छोड़कर चली जाएगी, लेकिन मुँह मुबारक की बरकत बाकी है। जिसने दुनिया में नबी के मुँह मुबारक का एहतराम किया है, ये एहतराम दुनिया में भी उसके लिए फ़ायदा मंद है। कब्र की तारीकी में जब कदम रखेगा तो ये मुँह मुबारक उसके लिए रोशनी का काम करेगा। और मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने आल न होगा, तो जिसने दुनिया में नबी के मुँह मुबारक का एहतराम किया है उसके हाथ में निजात का परवाना होगा, बख्शिश का सामान होगा। तो ये तो बुखारी की हदीस है। बात बार तुम कहते हो बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाओ, बुखारी, ये तो बुखारी ही की हदीस है। और सुनिए शिफा शरीफ की एक हदीस और सहाबा कराम का अकीदा और अमल। हज़रत खालिद इब्न वलीद जिनका अभी जिक्र आया, जंग यमामा में जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में सिपा सालार लश्कर थे, खालिद इब्न वलीद मुसलमानों की फ़ौज की कमान कर रहे हैं और यहाँ लड़ाई रूमियों से है, अंग्रेज़ों से, गोरों से। घमासान की लड़ाई हो रही है। खालिद इब्न वलीद के एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में इस्लामी परचम है। खालिद इब्न वलीद की आदत थी कि वो लड़ते लड़ते अकेले बीच लश्कर में चले जाते, दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटते काटते अकेले आगे बढ़ जाते। और कभी खालिद इब्न वलीद को शिकस्त नहीं हुई, कभी आपको शहादत नहीं मिली। शहादत का बड़ा शौक़ था। बार बार आपने कहा क्या बात है, मैं शहीद नहीं हो रहा हूँ, सारे मेरे साथी शहीद हो गए। किसी ने कहा कि नबी ने जब फरमाया है अंत सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, तुम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हो, तो जब तुम अल्लाह की तलवार हो तो अल्लाह की तलवार कभी टूट नहीं सकती, इसलिए तुमको शहादत नहीं मिलेगी, तुम अपने बिस्तर पर मरोगे। वही खालिद इब्न वलीद कहते हैं कि अगर मौत का वक्त मुतय्यन न होता, मुसलमानों तुम बुज़दिली क्यों करते हो, अगर मौत का वक्त मुतय्यन न होता तो खालिद इब्न वलीद इस बिस्तर पर नहीं मरता। सैकड़ों जंगें हमने की हैं, लाखों दुश्मनों को हमने कत्ल किया है, लेकिन कभी शहीद नहीं हुआ, इसलिए कि मेरी मौत मैदान जंग में लिखी ही नहीं थी, मेरी मौत तो इस बिस्तर पे लिखी थी। इसीलिए पूरे बेखौफ और निडर होकर मैं दुश्मनों का मुकाबला करता। ये मौत पर उनका मजबूत ईमान था। रोमियों से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते बीच लश्कर में पहुंच गए। अचानक उनका घोड़ा बिदक गया। जब घोड़ा बिदका तो आप घोड़े की पुश्त से गर्दन पर आ गए और झटके में आए और आपकी टोपी जमीन पर गिर गई। जब खालिद इब्न वलीद की टोपी जमीन पर गिरी है तो खालिद इब्न वलीद दुश्मनों के नरगे में है, हजारों दुश्मन तलवारों के साए में आपको घेरे हुए है, लेकिन खालिद इब्न वलीद ने अपनी जान की परवाह नहीं की, झुककर अपनी टोपी उठाने लगे। रूमियों ने सोचा जिस आदमी ने हमारे सैकड़ों सिपाहियों को कत्ल किया है, कमांडरों को मारा है, खाको खून में तड़पाया, बड़ा अच्छा मौका है, ये झुककर जमीन की तरफ देख रहा है और हम इसकी गर्दन को निशाना बनाएं। जब इस्लामी फौज का सिपा सालार खत्म हो जाएगा, इस्लामी परचम सरनुगू हो जाएगा, मुसलमानों को शिकस्त हो जाएगी।
कई रूमी तलवार लेकर आगे बढ़े। सहाबे किराम ने देखा कि खालिद इब्न वलीद की जान खतरे में है, तो सहाबे किराम दौड़ कर आगे बढ़े, दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़े और खालिद इब्न वलीद को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी हिफाजत की। जब जंग ख़त्म हुई, मुअम्मर सहाबे किराम ने कहा, खालिद इब्न वलीद, ये क्या बचकाना हरकत, तुम इस्लाम के एक अजीम जर्नैल और कमांडर हो, तुम तदब्बुर और हिकमत के माहिर हो, लेकिन तुम एक मामूली टोपी के लिए अपने घोड़े से झुककर ज़मीन की तरफ देख रहे हो। अगर दुश्मन ने तुम्हारी गर्दन को निशाना बना दिया होता, तुम शहीद हो जाते, इस्लामी परचम सुरनगू हो जाता, तो फिर इस्लाम का बड़ा नुकसान होता। खालिद इब्न वलीद ने फरमाया कि मैंने टोपी के लिए ऐसा नहीं किया है, लम अफ़अलहा बेसबबिल क़लनसुवते बल लिमा तज़म्मनतहु मिन शारिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअल्ला उसलबा बरकतहा व तक़अ फी ऐदिल मुशरिकीन। मैंने टोपी के लिए ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसी टोपी में सरकार के मुँह मुबारक को छुपा कर रखता हूँ, उसी की बरकत से जंगों में कामयाब होता हूँ। जब टोपी गिरी, ये खतरा महसूस हुआ कि कहीं मुँह मुबारक मुझसे गुम ना हो जाए, मुँह मुबारक मुशरिकीन के हाथों में ना पहुँच जाए, मुँह मुबारक की नाकदरी न होने पाए। मैंने अपनी जान की परवाह इसलिए नहीं की कि बात सरकार के मुँह मुबारक की थी। सरकार के मुँह मुबारक के लिए एक खालिद इब्न वलीद नहीं, हजारों खालिद इब्न वलीद हो तो कुर्बान किए जा सकते। सुभान अल्लाह। आप बताओ सहाबे किराम का क्या अकीदा था। सरकार के मुँह मुबारक का एहतराम कर रहे हैं, सरकार की टोपी का एहतराम कर रहे हैं, सरकार के बर्तन का एहतराम कर रहे हैं, सरकार के बिस्तर का एहतराम कर रहे हैं। हर वो चीज़ जो सरकार से मंसूब हो गई उसका एहतराम कर रहे हैं, इसलिए कि जो चीज़ अंबिया और औलिया से मंसूब हो जाती है वो तबर्रुक बन जाती है, और तबर्रुकात का एहतराम करना, तबर्रुकात से फ़ायदा उठाना, ये सहाबे किराम ही की नहीं बल्कि नबियों की सुन्नत। बेशक सुभान। और इस सिलसिले में अगर आप कुरान अजीम का मुताला करें तो सूरह यूसुफ में बहुत मजबूत दलील मिलेगी। आपको मालूम है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चाहे कनान में गिरा दिया ताकि बाप से दूर हो जाएं और बाप की सारी मोहब्बत हमारी तरफ हो जाए। एक काफिला वहाँ से गुज़र रहा था, कुएं से यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला, बाज़ार मिस्र में बेच दिया। और ख़रीदने वाला कौन है? ज़लेखा और उसके शौहर अजीज़ मिस्र। बाज़ार मिस्र में यूसुफ को बेचा गया, बादशाह मिस्र ने ख़रीदा और बेटे की तरह उनको पाला और पोसा। इतने हसीन व जमील, इतने हसीन व जमील कि जो आपके चेहरे को देखता वो देखता ही रह जाता। और एक वक्त वो भी आया कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए, पूरे मिस्र में, कनान में हर तरफ खुश्क साली आ गई, कहत साली आ गई। लोग गल्ले के लिए परेशान हो गए, खाने के लिए किसी के पास अनाज नहीं था। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, मिस्र का बादशाह बड़ा दयालु, तुम लोग मिस्र जाओ, गल्ला मांगो, वो ऊंट भर भर कर गल्ला देता है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे, एक यूसुफ अलैहिस्सलाम और एक इनके सगे भाई बिन्यामीन और 10 सौतेले भाई। तो ये 10 सौतेले भाई ऊंट लेकर चले यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऊंट भर भर कर इनको गल्ला दिया और जो पूंजी लेकर आए थे इनकी पूंजी भी इनको लौटा दी और कहा, तुम्हारा और भी कोई भाई है? कहाँ, एक छोटा भाई है बिन्यामीन उसका नाम है। कहा, अब आना तो उसको भी लेकर के आना। जब दोबारा पहुँचे तो बिन्यामीन को भी लेकर गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सिपाहियों से कहा कि कटोरा बिन्यामीन के सामान में छुपा दो, और इसी बहाने उनको गिरफ्तार करके अपने महल में उन्होंने रख लिया। दोनों भाई एक साथ रहने लगे। जब तीसरी बार बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में गल्ला मांगने के लिए पहुँचे, उनके हाथों में कटोरा था और चंद खोटे सिक्के थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उनको पहले ही पहचान लिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क़ाला हल अलिमतुम
मा फ़अल्तुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून। जिस ज़माने में तुम नादान और जाहिल थे, तुमने यूसुफ के साथ क्या सलूक किया तुमको मालूम है। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, और आपका तबस्सुम भी कोई मामूली तबस्सुम नहीं है। यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। जैसे ही तबस्सुम फरमाया, हुस्न की शुआएं फूटने लगी। बिरादरान यूसुफ ने कहा, इन्नका लअंत यूसुफ, लगता है आप ही यूसुफ हैं, क्योंकि दुनिया में इतना हसीन व जमील और खूबसूरत मुस्कुराहट का मालिक कोई नहीं है। आपने फरमाया, आना यूसुफ वहाज़ा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा छोटा भाई बिन्यामीन है। अब तो बिरादरान यूसुफ कांपने लगे। जिस भाई को हमने कुएं में ढकेल दिया था और एक हरनी को ज़बह करके उसका फर्जी खून कुर्ते में पोत करके बाप की बारगाह में पेश कर दिया था कि आपके बेटे को भेड़िया खा गया। यूसुफ तो मिस्र के बादशाह बन चुके हैं, इनके एक इशारे पर हमारी गर्दन कट सकती है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं। अल्लाह का नबी और पैगंबर अपनी ज़ात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लेता, वो तो रहमो करम का पैकर बनकर आता है, अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई इंतकाम न लिया जाएगा, आज तुमसे कोई बदला न लिया जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, तुमको कत्ल नहीं किया जाएगा। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा बताओ कि हमारे वालिद साहब याकूब अलैहिस्सलाम का क्या हाल है। कहा 27 साल से आपकी जुदाई और फिराक में रो रहे हैं, रोते रोते उनकी आंखें सफ़ेद हो गई, आँखों से अंधे हो गए हैं। वब यज़्ज़त ऐना हो मिनल हुज़्न फ़हुव कज़ीम, उनकी आंखें हुज़्न व मलाल की वजह से सफ़ेद हो गई हैं और वो मुसलसल गमों के घोंट पी रहे हैं, बार बार आपको याद करते हैं, आप ही की याद में आंसू बहाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता इनको दिया, अपने भाइयों को अपना कुर्ता दिया और फरमा, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजह अबी याते बसीरा वातूनी बिअहलिकुम अजमईन, मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी, उनकी आंखें चमकने लगेंगी। आप ज़रा अंदाज़ा लगाओ, अब कुर्ता कौन लेकर जाए। भाइयों में इसमें झगड़ा होने लगा। बड़े भाई ने कहा, जिसका नाम यहूदा था, कि वो खून आलूद कुर्ता मैं ही बारगाह में पेश किया था, मैंने ही कहा था भेड़िया आपके बेटे को खा गया, तो खुशखबरी और बशारत सुनाने वाला कुर्ता भी मैं ही ले जाऊंगा। बड़ा भाई कुर्ता ले गया और मिस्र से बिरादरान यूसुफ कुर्ता लेकर चले। अभी मिस्र से निकलते हैं और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजारों मील दूर कनान में बैठे हैं, अपने पोतों और घर वालों को जमा करके गैब की खबर दे रहे हैं। इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, आज मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है, अगर तुम मुझे सठियाने का इल्ज़ाम न लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, वो तुम्हारा कोई डुप्लीकेट नबी होगा जिसको पीठ पीछे का इल्म नहीं होगा। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी तो कब्रिस्तान से गुजरता है, मुर्दों के हालात को देखता है, किस पर अजाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मक्के में होता है, मदीने के हालात को देखता है, मदीने में होता है जंग रूम का मुशाहिदा करता है, मिंबर पर होता है क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता है, जंग बद्र में होता है लकीर खींचकर बता देता है यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा, यहाँ फला मरेगा। ज़मीन पर होता है, अपने हौज़े कौसर को देखता है, और जब आसमान से गुजरता है तो ज़मीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता है। आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम हजारों मील दूर हैं, फरमाते हैं, इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून,
मुझे आज यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है मिस्र की तरफ से, अगर मुझ पर सठियाने का इल्ज़ाम ना लगा। ये ना कहो कि बुढ़ापे की वजह से जोश और जुनून में बक बक कर रहा हूँ, सच्ची खबर दे रहा हूँ, पुख्ता खबर दे रहा हूँ। आज मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है। चंद दिनों के बाद जब ये काफिला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर चला, फलम्मा अंजा अल बशीरो अलकाहो अला वजहिही फरतद्द बसीरा, जब खुशखबरी सुनाने वाला ये आदमी यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर आया और याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला, फरतद्द बसीरा, उनकी आंखें उसी वक्त रोशन हो गई, उसी वक्त चमकने लगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कुर्ता नबी था कि गैर नबी था? कुर्ता नबी नहीं था, नबी के जिस्म पर आया था, नबी ने उसको टच किया था, नबी ने उसको पहना था। ये कोई ख़ास कुर्ता भी नहीं था कि अल्लाह ने अर्श आज़म पर उसको बनाया हो, सफ़ा और मरवा पर उतारा हो। एक आम कपड़ा था, लेकिन नबी ने पहन लिया तो तबर्रुक बन गया, ख़ास बन गया। अब उसका फैज़ान देखो, उसकी बरकतें देखो। एक नबी का कुर्ता दूसरे नबी का बिगड़ा हुआ काम बना रहा है, तो फिर हम उम्मतियों का काम क्यों नहीं नबियों के तबर्रुकात से बनेगा? जब एक नबी का काम दूसरे नबी के तबर्रुक से चल सकता है, तो हम उम्मतियों का काम नबी के तबर्रुकात से चल सकता है। हम उम्मतियों को भी नबी के तबर्रुकात का फायदा मिल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने ताजु शरिया, खलीफे ताजु शरिया, खलीफे गुलजारे मिल्लत, मुफ्ती शमसाद अहमद साहब मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तबर्रुकात के एहतराम और उसके फ़वाइदो बरक़ात पर रिवायतें पेश करें तो बात बहुत तवील हो जाएगी। बुखारी और मुस्लिम की ये रिवायत है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर फरमाती हैं, हाज़िही जुब्बत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत इंदा आयशता फलम्मा क़ुबिज़त क़बज़तुहा व नहनु नग़सिलुहा लिल मर्ज़ा नस्तशफ़ी बिहा। ये जुब्बा जो तुम लोग देख रहे हो, ये किसी आम आदमी का जुब्बा नहीं है। जुब्बतो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूल पाक का जुब्बा है जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास था। जब आयशा सिद्दीक़ा का विसाल हुआ तो मैंने ये जुब्बा अपनी बहन से ले लिया, और इस जुब्बे की बरकतों का ये हाल है कि मेरी बारगाह में अगर कोई मरीज़ आता है तो इसी जुब्बे का एक कोना धुल कर मरीज को पिला देती हूँ, मरीज को फौरन शिफा मिल जाती। सुभान अल्लाह, सुभान ये नबी के जुब्बे की बरकत है, तो नबी की कितनी बरकत होगी। और हजरत उम्मे अम्मारा फरमाती हैं, हाज़िही कानत ले उम्मे अम्मारता शारातु मिन शुऊरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत तग़सिलुहा व तुशरिबु गुसालता लिल मर्ज़ा फयहसुलु लहुमुश शिफा। हज़रत उम्मे अम्मारा जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की चहीती सहाबिया हैं, उनके पास हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मुँह मुबारक था। मुँह मुबारक को एक शीशी में छुपा कर रखती थी, और जब कोई मरीज़ आता था उनकी बारगाह में तो उसी शीशी में पानी डालती और आहिस्तगी से पानी निकाल लेती ताकि मुँह मुबारक अंदर रहे, पानी बाहर आ जाए। कटोरे में पानी निकाल कर मरीज़ को पिला देती, फ़यहसुलु लहुमु शिफ़ा, फ़ौरन उनको शिफा हासिल हो जाती। वो मरीज़ चाहे पेट का मरीज़ हो, चाहे कैंसर का मरीज़ हो, चाहे टीबी का मरीज़ हो, चाहे किसी भी चीज़ का मरीज़ हो, जैसे ही मुँह मुबारक से लगे हुए पानी को पिलाया जाता उसका मर्ज फौरन दूर हो जाता। हराम चीज़ों में अल्लाह ने शिफा नहीं रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि नबी के तबर्रुकात से शिफा हासिल करना ये हराम नहीं बल्कि सहाबा व सहाबियात की सुन्नत। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, हम अहले सुन्नत व जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही का एहतराम नहीं करते
बल्कि नबी से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम चीज़ों का एहतराम करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें नबी से मंसूब हो गई वो शायरुल्लाह बन गई, और शायरुल्लाह का एहतराम करना ये बिदात नहीं बल्कि दिल का तकवा और दिल का ईमान। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इसी मौजू पर आपके सामने और भी कई हदीसें और रिवायतें पेश करूँगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।